रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। पैर पड़ूं आंटी जी? ठीक है, खुश रहो, बैठो। हाँ, बैठो आराम से, मजे लो सोफे के। तुमने तो तुम्हारी बहन को ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। सपने तो देखे थे बड़े घर में बहन की शादी करूंगा, और देने के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं। बताओ वैसे आए किस लिए हो, और वो भी सुबह सुबह? वो आंटी जी, अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो माँ ने बोला कि दीदी को ले आ, इसीलिए दीदी को लेने आया हूँ। और आजकल धूप भी बहुत हो जाती है तो इसीलिए सुबह सुबह आ गया कि धूप नहीं लग पाए, दीदी को लेके आ जाऊँ। अरे कौन सी अमानत देनी है अपनी बहन को जो लेने आए हो? हैं? अच्छा भला यहाँ खा रही है मजे से मन चाहा, वहाँ ले जाओगे वही सूखी दाल रोटी तो खिलाओगे। हमारे नाती पोते भी परेशान होंगे। तुम्हारी माँ भी ना कमजोर नहीं है। सारा दिन धूप में काम करो लेकिन बहन को बुलाने के लिए नाटक। धूप नहीं लगनी चाहिए, जैसे सारा दिन एसी में ही रहते हो। बताओ भला क्या जमाना है। आंटी जी, दीदी को बुला दीजिए। हाँ, सब्र करो, आती है। थोड़ा घर के काम काज तो कर लेने दो सुबह सुबह। बहू तो मानेगी नहीं, मना करूंगी तो। एक बात तुमको अच्छे से समझा देती हूँ, मेरे नाती पोतों को लेके जा रहे हो, अच्छे से खाना खिलाना उनको है। जानती हूँ तुम्हारे घर में गरीबी है, लेकिन ध्यान रखना दुबले नहीं होने चाहिए। फल फूल खाते हैं हमारे बच्चे, नाश्ते में रोज अलग अलग चीजें चाहिए उनको। है ना औकात तुम्हारी खिलाने की, तभी लेके जाना। अरे भाई तू कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले ही दीदी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मैं चाय नाश्ता नहीं करूँगा, तू बस जल्दी से तैयार हो जा। माँ ने बुलाया है तुझे, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही, थोड़े दिन वहीं रहना गर्मी की छुट्टियों में। बस जल्दी तैयार हो जा दीदी। अरे ऐसे कैसे चाय नाश्ता नहीं करेगा? अपनी दीदी के घर से भूखे पेट जाएगा क्या? अरे रहने देना बहू, अगर तेरा भाई मना कर रहा है तो। वैसे भी उसे नाश्ता करने की आदत कहाँ होगी। खाना ही मिल जाए नसीब से, वही बहुत है। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये कौन सा तरीका है मेरे भाई से बात करने का? कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया लगता है आपको अपने पैसों का। माना कि मेरा भाई गरीब है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं है कि वो भूखा रहने की नौबत आए, समझिए आप। वो तो हमने देख ही लिया है, तभी बहन को बुलाने खाली हाथ आया है। क्यों खाली हाथ नहीं आ सकता वो अपनी बहन के घर? मैं जाती हूँ मायके तो आप कौन सा खजाना देके मुझे भेजती हो? हैं बताओ भला। आप जानते हो ना मेरा भाई गरीब है, आपको तो पता ही है, लेकिन आप तो हो ना अमीर। कौन सा मुझे दे के भेजते हो कि अपने मायके जा रही है तो कुछ लेके जाना बच्चों के लिए? मैं भी तो खाली हाथ ही जाती हूँ ना। हाँ, सब पता है मुझे कौन सा खाली हाथ जाती है। अरे मेरे बेटे की आधी तनख्वाह तो तू खा जाती है और बता रही है कि खाली हाथ जाती हो। हाँ तो खाऊंगी ना, हक से खाऊंगी। आपका बेटा मेरा पति भी है। और इस घर के जो दिन रात में काम करती हूँ, मेरा कुछ हक नहीं है क्या इस घर पे और मेरे पति के पैसों पे? हैं आप सिर्फ बैठे बैठे हुक्म चलाती रहो और मैं बस सुनती रहूँ? एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए माँ जी, मैं बोलूँगी तो फिर आप बोलोगी कि बहुत बुरी है बहू मेरी। मेरा वो मायका है, और हर बेटी के लिए मायका उसके जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। मायका गरीब है या अमीर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब देखो पैसा पैसा पैसा। अरे क्या करेंगे आप इतना पैसा? किस चीज़ की कमी है आपको? इतना अच्छा तो कमाता है आपका बेटा, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। दीदी, ये क्या तरीका है माँ जी से बात करने का? मेरे सामने ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, सब पता है मुझे। तुम्हारी माँ ही सिखा सिखा के सब भेजती है कि अपनी सास को ऐसा बोलना। माँ जी, आप मेरी माँ को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? कभी आपने दो पल उनसे बात तक तो की नहीं है, तो आप क्या जानती हैं मेरी माँ के बारे में कि वो कैसी है, क्या सिखाती है, क्या नहीं सिखाती है? अगर मेरी माँ के संस्कार नहीं होते ना माँ जी, जैसे गुण और आदतें हैं आपकी, कब मैं इस घर से अलग हो गई होती। और आपके बेटे को भी पता है कि आपकी आदत कैसी है। अरे वो खुद मुझसे कितनी बार कह चुके हैं कि हम अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन हमेशा मैं ही मना करती हूँ कि नहीं माँ जी, अब जैसी भी हैं आपकी माँ हैं। खैर छोड़िए, आपको समझाना मतलब दीवार में सर पटकना है। मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने अपने मायके जाने के लिए। वैसे भी आपसे पूछूंगी तो आप जाने तो दोगे नहीं, इसीलिए आपके बेटे से पहले ही पूछ लिया था। फिर भी बता के जा रही हूँ, 15 से 20 दिन में वापस आ जाऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है जाओ, कौन सा मेरा कहना सुनोगी तुम? पर मेरे नाती पोतों का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से खाना वाना खिलाना। जी।
देखा अपनी बहन को कैसे कैंची की तरह पलट के जवाब देती है। एक बात बोलो 100 जवाब देती है। भगवान जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने इसको पसंद किया होगा और मेरे माथे लाके रख दिया झेलने के लिए। बाय दादी, अपना ध्यान रखना। बाय बाय दादी, हम लोग मामा के घर जा रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, मत जाओ ना तुम लोग, दादी के साथ रहना, मम्मी को जाने दो। दादी तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगी। वहाँ क्या करोगे गर्मी में जाके? नहीं नहीं दादी, हम लोग तो जाएंगे। हमें मामा के घर में ना बहुत अच्छा लगता है, खूब सारा खेलने को मिलता है और हमारे तो वहाँ दोस्त भी बन गए हैं। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ, पर फिर भी खाने पीने का ध्यान रखना और धूप में खेलने नहीं जाना। ठीक है दादी। बाय दादी, लव यू टू मेरे बच्चों। पैर पड़ो माँ जी। खुश रहो खुश रहो। चलती हूँ माँ जी, अपना ध्यान रखना। अपने बच्चों के बिना कितना घर सोना लगता है, खाने को दौड़कर कुछ करने का मन ही नहीं करता। बोल के तो गई थी बहू आ जाऊंगी 15-20 दिन में, आई भी नहीं। कुछ भी कहो, भले हम दोनों सास बहू एक दूसरे को टक्कर देती हैं, ना वो मेरी सुनती ना मैं उसकी सुनती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर में रौनक तो बहू और बच्चों से ही है। बेटा है तो ऑफिस चला जाता है, मैं सारा दिन अकेले करूँ तो क्या करूँ, कितना टीवी देखूं। दादी। मेरा बच्चा आ गया नानी के घर से। हाँ दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी मेरा बच्चा, अरे मेरे तो दिन ही नहीं निकल रहे थे, कैसे गिन गिन के काटे हैं पूरे 20 दिन। अच्छा इधर खड़े हो तो जरा। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया रे तू। तेरे मामा के घर में तू अच्छे से खाता पीता नहीं था। मैंने तो कहा था मत जा, यही दादी के पास रह जा, लेकिन तू भी कहाँ मानता है। और एक वो तेरी माँ, कितना भी समझा लूं बच्चों का ध्यान रखना खिलाना पिलाना, लेकिन एक नहीं सुनती मेरी। उसने तो जैसे कसम ही खा ली है कि सुनूंगी नहीं सास की। अच्छा एक बात बता, तेरे मामा तेरे लिए फ्रूट्स लाते थे क्या? हाँ दादी, मामा तो रोज फ्रूट्स लाते थे और हम जो भी मंगाते थे मामा जब ऑफिस से आते थे रोज लेके आते थे। तू सच कह रहा है तेरी माँ ने ऐसा सिखाया तुम्हें ऐसे बोलने के लिए? बस भी कीजिए माँ जी, ये सब क्या है? कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत बोलिए, क्या सोचते होंगे वो। तो क्या गलत बोल रही हूँ? चिंटू तू जा हॉल में जाके टीवी देख थोड़ी देर। माँ जी बच्चे अभी छोटे हैं, अभी से उनके मन में ये सब तो मत डालिए, गरीबी अमीरी। मेरे भाई की माना गरीब था, लेकिन औकात से बढ़कर खर्च करता है मेरे बच्चों पे और मुझ पे, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। आपके पोते पोती ना जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो दिलाता है मेरा भाई, भले उसके लिए उसको किसी से कर्जा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन फिर भी आप बच्चों के मन में ये सब डाल देंगे। मुझे पता है माँ जी आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, उनकी आपको चिंता रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे मायके वाले मेरे बच्चों से प्यार नहीं करते। आपको पता है मैं इकलौती बहन हूँ, मेरे बच्चों को जान से ज़्यादा भाई प्यार करता है और मेरी माँ तो जान छिड़कती है। क्या उनका थोड़ा सा भी हक नहीं है मेरे बच्चों पे? आप ही बताओ माँ जी, अगर दीदी यहाँ से जाए वापस और दीदी के बच्चों को दीदी की सास ऐसा बोले तो कैसा लगेगा दीदी को और आपको? माना कि आप बहुत पैसे वाले हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हर मायके वाले अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। कभी तो उनकी भावनाओं का मान रख लीजिए। हर रिश्ते हर चीज़ को पैसों से तोलना अच्छी बात नहीं है माँ जी। सबसे बड़ी बात रिश्तों में प्यार और अपनापन होना चाहिए। आपकी इसी आदत की वजह से मेरा और आपका रिश्ता भी ऐसा हो गया माँ जी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि मैं आपको पलट कर जवाब दूँ, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। क्या आप थोड़ा सा भी अपने आप को नहीं बदल सकती? सिर्फ आप ये अमीरी गरीबी का पर्दा अपनी आंखों से हटा लीजिए माँ जी। माँ की उसके अलावा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो शायद सही कह रही है बहू, ये जो सदियों से परंपरा चली आ रही है ना सास और बहू की, उसे तोड़ने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आज के बाद मैं कभी तेरे मायके वालों को लेकर तुझे ताने नहीं दूंगी। अमीरी गरीबी का क्या है, सब हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन रिश्तों में प्यार और अपनापन होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे और तेरे मायके वालों के साथ बहुत गलत किया है, हमेशा बेइज्जती ही की है। हो सके तो अपनी माँ समझकर माफ़ कर दे। नहीं माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई, इससे बड़ा और मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों कहीं आपकी सास तो ऐसी नहीं है? अगर ऐसी है तो मेरी ये कहानी दिखा दीजिएगा अपनी सास को। अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, फ़र्क करना ही है तो इंसानों की सोच में कीजिए।
और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से आप लोग एग्री करते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। और हाँ, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सबको शेयर करें। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।